चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में 20 के दांत कहानी को हम लोग पढ़ेंगे, जिसके लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा जी। तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेखक परिचय से ही आते हैं। तो चलिए लेखक परिचय स्टार्ट करते हैं। तो लेखक का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। उनका जन्म स्थान पटना के बदरघाट में हुआ। वे जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे। उनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई। उनके पिता का नाम राम अवतार शर्मा था और इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड और इसके अलावा भी बहुत सारी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं आज समाज में मौजूद है। यह कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ नामक कहानी संग्रह से ली गई है। तो ये था लेखक परिचय। अब चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। सेन साहब अपने ज़माने के एक बहुत बड़े हस्ती थे, यानी सेन साहब उस समय के धनी मनी व्यक्ति थे। अब सेन साहब की 5 लड़कियां थी और उन 5 लड़कियों के लिए तरह तरह के नियम लगाई गई थी। लेकिन वहीं पर सेन साहब का एक नाउम्मीद आंखों का तारा खोखा था। उनका एक ही लड़का था जिसका नाम खोखा था और उन्हें कासू भी कहा जाता था। सेन साहब 5 लड़कियों के लिए अलग अलग नियम लगाए थे, लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं था। वह अपने जीवन के नियमों में अपवाद था। यानी सेन साहब अपने खोखा के लिए, अपने कासू के लिए वो सारे सिद्धांतों को बदल दिए थे। वहीं पर यदि कोई सामान उनकी 5 लड़की तोड़ दे फोड़ दे तो 5 लड़कियों को सेन साहब बहुत अधिक डांटते थे, मारते थे। लेकिन जब खोखा कोई सामान तोड़ता था, फोड़ता था, तो सेन साहब कहते थे कि मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को फोड़ फोड़ कर देख रहा है कि आखिर उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। यानी सेन साहब लिंग से संबंधित भेदभाव करते थे। वे लड़कियों के लिए तरह तरह के नियम लगा कर रखते थे, लेकिन खोखा के लिए कोई नियम नहीं था। अब सेन साहब अपने लड़के कासू को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, जिसके कारण से उन्होंने एक बढ़ई को बुलाया ताकि कासू उनके साथ 1 घंटे 2 घंटे ठोक ठाक करते रहे। यानी उसमें अभी से ही इंजीनियर बनने की संभावनाएं कूट कूट कर भर जाए। सेन साहब के फैक्ट्री में गिरधर नाम का एक व्यक्ति काम करता था, जिसके लड़के का नाम था मदन। मदन एक दिन अपने माँ के साथ घूमते घूमते सेन साहब के बंगले के सामने आ गया। जब वो सेन साहब के बंगले के सामने आया, तब मदन को एक चमचमाती मोटर कार दिखाई देती है, जिसको मदन छूना चाहता है। लेकिन मदन जैसे ही छूना चाहता है कि उसका ड्राइवर मदन को धक्का दे देता है, जिसकी वजह से मदन के घुटने से खून निकलने लगते हैं। अब इसी बात को लेकर मदन की माँ और ड्राइवर के बीच झगड़ा होता है। तब तक सेन साहब आते हैं और मदन की माँ को समझाते हैं कि अपने बेटे को समझाओ, ऐसे ही लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा, डाकू, बदमाश बनते हैं। अब इस बात को सुनकर मदन की माँ और मदन वापस चले जाते हैं। फिर सेन साहब मदन के पिता गिरधर को बुलाते हैं और कहते हैं कि अपने बेटे को समझाओ, ऐसे लड़के आगे चलकर चोर, गुंडा, डाकू, बदमाश बनते हैं। तुम्हारा लड़का बहुत ही बदमाश हो गया है। फिर गिरधर लाल घर जाते हैं और अपने बेटे मदन की खूब पिटाई करते हैं। फिर एक दिन सेन साहब और पत्रकार महोदय के बीच कुछ बातचीत हो रही थी। बातचीत ये हो रही थी कि किनका लड़का क्या बनेगा। तब तक सेन साहब बोलते नहीं थकते थे कि मैं तो अपने लड़के को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाने जा रहा हूँ, क्योंकि उसमें इंजीनियर और बिजनेसमैन बनने की पूरी संभावनाएं दिखाई देती है। मेरा खोखा जहाँ भी जाता वहीं पर तोड़ फोड़ करके कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। फिर सेन साहब पत्रकार महोदय से पूछते हैं कि आप अपने लड़के को क्या बनाना चाहते हैं। पत्रकार महोदय जवाब देते हैं कि मेरा लड़का जो भी बने, लेकिन जेंटिलमैन जरूर बने, और वो जो भी बने उसे पूरी आज़ादी है, पूरी छूट है, वो अपने मन से कुछ भी बन सकता है। अब इस बात को सुनकर सेन साहब ऐठ कर रह जाते हैं। तब तक बाहर से कुछ आवाज़ आती है टूटने फूटने की। सेन साहब, पत्रकार महोदय और भी कुछ लोग थे वहाँ पर, वो बाहर निकलते हैं। तब तक दिखाई देता है कि खोखा कार के हेडलाइट को फोड़ता है। तो सेन साहब कहते हैं कि देखिए, मेरे लड़के में अभी से ही इंजीनियर बनने की सारी संभावनाएं दिखाई देती है। अब इस बात को देखकर और सुनकर वहाँ पत्रकार महोदय और भी बहुत सारे लोग थोड़ा सा हंसते हैं, लेकिन सेन साहब के सामने अपनी बातों को प्रकट कर नहीं पाते हैं। मदन एक दिन अपने दोस्तों के साथ अपने ही गली में लट्टू नचा रहा था। तब तक खोखा वहाँ पर आता है, यानी कौवों की जमात में हंस शामिल होने के लिए ललक जाता है। अब खोखा वहाँ पर जिद करता है कि मैं भी यहीं पर लट्टू नचाऊंगा,
लेकिन मदन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर लट्टू नहीं नचाने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पर लट्टू नहीं नचाने दूंगा। तुम जाओ और अपनी माँ बाप की रजगद्दी पर आराम से बैठ जाओ। तब ये बात सुनकर खोखा को गुस्सा आता है। खोखा आओ ना देखा ताओ, खोखा एक मुकाम मदन को रसीद दिया। अब होना क्या था, मदन भी उस पर टूट पड़ता है। यहाँ पर दोनों के बीच आपस में लड़ाई हो जाती है, यानी यहाँ पर लड़ाई मांस और हड्डी के बीच स्टार्ट हो चुकी थी। महल और झोपड़ी वाले के बीच लड़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। अक्सर आपको देखने को यही मिलता होगा कि जब महल और झोपड़ी वालों के बीच लड़ाई होती है तो महल वाले ही जीतते हैं, लेकिन उसी स्थिति में जब झोपड़ी वाले की मदद झोपड़ी वाले करते हैं तो झोपड़ी वाले की जीत होती है। यहाँ पर मदन खोखा को बहुत अधिक मारता है, जिससे खोखा के 2 बीस के दांत टूट जाते हैं और खोखा यहाँ से भागता हुआ अपने घर जाता है। जब ये सारी बातें सेन साहब को पता चलती है तो सेन साहब गिरधर लाल को बुलाते हैं और उसके बेटे की शिकायत करते हैं और गिरधर को अपने काम पर से निकाल देते हैं, अपने कंपनी से निकाल देते हैं। अब गिरधर घर आता है। मदन ये सोचता है कि आज मेरे पिताजी बहुत गुस्से में होंगे, अगर आज मैं गया ना तो आज मेरे पिताजी मुझे बहुत अधिक मारेंगे, ये तो तय है। अब मदन इसी डर से रात को अपने घर जाता है, क्योंकि मदन को जोरों की भूख भी लगी थी। अब मदन जब घर जाता है तो चोरी छुपे घर जाता है और ये देखता है कि मेरे पिताजी और मम्मी आपस में बातें करता है। तब तक वो घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन संयोग से एक बर्तन उसकी पैर से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसके पिताजी उसे पकड़ लेते हैं। अब मदन बहुत डर जाता है कि आज मेरे पिताजी बहुत अधिक मारेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गिरधर अपने बेटे मदन को सीने से लगा लेता है और शाबाशी देते हैं कि शाबाश बेटा, आज तूने वो कर दिखाया जो मैं नहीं कर पाया। अगर किसी को औलाद हो तो तुम्हारी जैसी, क्योंकि एक मैं हूँ जो सेन साहब के सारी बुराइयों को सहन करता रहा, लेकिन तूने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया और सेन साहब की आंखों पर पड़ी पट्टी को हटा दिया। दोस्तों, यही कहानी थी 20 के दांत। बहुत ही रोचक कहानी है। इससे हम लोग को सीखने को यही मिलती है कि हमें बुराई को सहन नहीं करनी चाहिए, उसका मुंह तोड़ जवाब देनी चाहिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही।